बाबा से निवेदन कर कर आओ। मुझे विश्वास है ज़्यादा से ज़्यादा अगर समय मेरे बाबा ने लिया ना तो 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, इससे ज़्यादा नहीं लेगा। बाबा कार्य सफल कर ही देगा, विश्वास रखकर। शिव एक बात श्रेष्ठता में कही गई है, सांप के फन में जहर होता है। बोलो सही है कि गलत है? मधुमक्खी के डंक में जहर होता है, सही है? बिच्छू की पूंछ में जहर होता है। पर मनुष्य जो छल करने वाला होता है, कपट करने वाला होता है, एक दूसरे को धोखा देने वाला, झूठ बोलने वाला, छल करने वाला जो होता है, उसके तो रोम रोम में जहर होता है। कब कहां से डसेगा मालूम ही नहीं पड़ पाएगा। पर सांप को तो पहचान कर कह दोगे कि यह काटने वाला है। बोलो सही है कि गलत है? बिच्छू को देखकर डर जाओगे कि यह काटने वाला है। मधुमक्खी का डंक देखकर डर जाओगे कि मधुमक्खी काटने वाली है। इंसान को कैसे पहचानोगे कि यह काटने वाला है? मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि यह काटेगा? मानव को कैसे पहचानोगे कि यह काटेगा? हो सकता है तुम्हारे नजदीक में रहता हो, तुम्हारे साथ में रहता हो और कई वर्षों तक साथ रह रहा हो, कब काट जाएगा आपको मालूम पड़ेगा? नहीं। सांप को देखकर भर जाएगा कि इस काट सकता है, बिच्छू काट सकता है, सांप, ये मधुमक्खी मुझे डंक मार सकती है, पर मनुष्य को कैसे पहचानोगे? तो शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत सुंदर कहती है कि जितने विषैली हैं, मधुमक्खी शंकर जी के पास, शिव जी का नाम एक धूमवान है। क्या नाम है? धूमवान। माता पार्वती का नाम एक धूमावती, जिनके पास में मधुमक्खी ढेर, पूरे शरीर के आसपास में मधुमक्खी है, धूमावती के। शिव जी के गले में सर्प, वो भी विषैला, कानों में बिच्छू, वो भी विषैला। हम कैसे पहचानेंगे कि ये व्यक्ति विषैला है, ये हमको धोखा देगा, ये कपट करेगा, ये छल करेगा, ये झूठ बोलेगा, ये प्रपंच करेगा? कैसे पहचानेंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है हमें पहचानना नहीं है। सांप डसेगा, ये उसका काम है। मधुमक्खी काटेगी, डंक मारेगी, ये उसका काम है। बिच्छू डंक मारेगा, ये उसका काम है। और मनुष्य हमको छलेगा, झूठ बोलेगा, कपट करेगा, हमारे साथ धोखा करेगा, ये उसका काम है। पर एक बात याद रखना, सांप का जहर उतारने वाले का नंबर अपने पास रख लो। काटेगा तुरंत उसके पास पहुंच जाना, फोन लगा के मैं आ रहा हूं, काट खाया। बिच्छू काटे, बिच्छू वाले का नंबर अपने पास रख लो, जैसे ही काटे तुरंत उसके पास पहुंच जाओ। मधुमक्खी काटे तुरंत उसके पास पहुंच जाओ। उसी तरह मनुष्य जब काटे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र याद रखना, बस जहर उतर जाए। शिव है, औघड़ी है, दयालु है, दातार है, कृपा का सागर है। महाराज ऐसा कोई कार्य नहीं जो बाबा नहीं करता। एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, जिस समय पर आपको लगे कि कोई समस्या बहुत बड़ी आके खड़ी हो गई है, और बहुत बड़ी समस्या, और आपकी दृष्टि में लग रहा है कि आपको ये समस्या बहुत बड़ी है, आपकी दृष्टि में आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये समस्या बहुत बड़ी है और इसका कोई हल नहीं निकल रहा, सब जगह से होकर आ गए, हर जगह जाकर निवेदन कर लिया, विनती कर ली, और वो समस्या आपको लगता है कि बहुत बड़ी है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, महाराज बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग का निर्माण करो। काय का निर्माण करना है? शिवलिंग का। अब बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप अगर सोचो कि भाई मैं ब्राह्मण हूं, सफेद मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, क्षत्रिय हूं, लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाना है, या वैश्य हूं, पीली मिट्टी का शिवलिंग बनाना है,
या शूद्र हूं तो काली मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे आप जिस शिवलिंग का निर्माण करें उसके लिए आपका वर्ण नहीं देखना, आपको तो बेलपत्री के नीचे की ही मिट्टी ले लेना, फिर वो जिस कलर की। हाँ, अगर आप घर में शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो तो आपको वर्ण देखकर मिट्टी लेना है कि हम ब्राह्मण है तो सफेद मिट्टी का शिवलिंग बना ले, वैश्य हैं पीली मिट्टी का बना ले, क्षत्रिय है लाल मिट्टी का बना ले, शूद्र है तो काली मिट्टी का बना ले। पर अगर कोई समस्या बड़ी विकट है और आपको लगता है कि इसका कोई हल नजर नहीं आ रहा, इसका कोई हल ही नहीं दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये उलझते जा रही है गुत्थी, अब सुलझना नहीं है, अब उलझते गई और लगे कि अब ये सुलझना नहीं है और अब ये कोई, हमने जितनों को बोला कोई नहीं सुलझा सका, हमने बहुत सोर्स फोर्स सब लगा लिया। तब एक बेलपत्री के पेड़ के नीचे या तो सोमवार को या सोमवार की अष्टमी पड़े उस दिन या फिर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शिवलिंग का निर्माण कर लो। और महाराज 5 सफेद फूल, थोड़ी सी काली तिल, एक यज्ञोपवीत, पंचामृत स्नान कराने के बाद बाबा को समर्पित कर कर, बाबा से निवेदन कर कर, घी का दिया लगाकर विनती कर कर, उस शिवलिंग से निवेदन कर कर बाबा को अर्ध परिक्रमा देना है बेलपत्री की। कितनी परिक्रमा देना है? आधी परिक्रमा बेलपत्री की। आधी परिक्रमा कैसे? जैसे शिवलिंग का निर्माण आपने यहां करा तो सामने बैठकर अगर आप उठे हो तो आधा बेलपत्र के पीछे जाना और वापस लौट कर आ जाना, पूर्ण परिक्रमा नहीं, अर्ध परिक्रमा कर कर शिवलिंग को नमन कर कर, दीप जब ठंडा हो जाए शिवलिंग को उठाकर निवेदन कर कर विश्राम कर दीजिए। उस कार्य को बोलकर शिवलिंग को जल में विसर्जन करना। कौन सा कार्य? जो सब दूर से आप हार गए और लगा कि अब इसके सिवाय कोई सार तत्व नहीं है, तब करना ये उपाय, तब करिए इस उपाय। बाबा से निवेदन कर कर आओ। मुझे विश्वास है ज्यादा से ज्यादा अगर समय मेरे बाबा ने लिया ना तो 2 महीना, 1.5 महीना, 2.5 महीना, इससे ज्यादा नहीं लेगा। बाबा कार्य सफल कर ही देगा। विश्वास रखकर शिव की आराधना कर, करुणा सागर शंकर है। विश्वास रखकर आपने अगर भाव प्रकट कर, कोई भी उपाय आप कर रहे हैं उसमें आपकी विश्वासता होना चाहिए, उसमें आपका भरोसा होना चाहिए, उसमें आपकी दृढ़ता होना चाहिए। और यदि विश्वास प्रबल है, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। विश्वास जब दृढ़ होता है तो भगवान मिलता जरूर है। आपका भरोसा अगर दृढ़ है। शिव महापुराण में वृंदा का चरित्र आता है। जलंधर के जब प्राण छूटते हैं, वृंदा जब रोती है तो भगवान से कहती है कि आपने मेरा सात्वित्व डिगा दिया और मैंने आप पर विश्वास करा था। भगवान विष्णु ने कहा था कि वृंदा के पति को मारना है, तो शंकर भगवान कहते हैं शिव महापुराण में, मैं वृंदा के पति को नहीं मार सकता क्योंकि वो सात्वित्ववान है, उसकी सात्वित्वता की प्रखरता है। और किसी भी रूप में प्रखरता रहे। अगर आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास अगर प्रबल है तो दुनिया में कौन बाल बक्का करेगा। एक माता जी की आदत थी, वो सुबह से उठती थी और जम जम के दरवाजा खोल के चिल्लाना चालू कर देती थी, जय हो भोलेनाथ, जय हो कुबेर भंडारी, जय हो महाकाल राजा, जय हो विश्वनाथ, बड़ी कृपा करी प्रभु आपने, बड़ी कृपा करी। खूब चिल्ला चिल्ला के बोले। आने वाले समय में वो एक माइक ले आई, ऐसा माइक लिए और उसने अपने अपने मोहल्ले में 2-3 जगह ऐसे डब्बे रखे ना, इसमें के 2-3 रख दिए घर की छत पे और वहीं से चिल्लाए जम जम के। सुबेरे उठे और मुंह धोया नहीं धोया और बाहर आके चिल्लाए। अब इसके कारण इसके पास में एक पड़ोसी रहता था, वो कभी भगवान को नहीं मानता था, इतना दुखी हो गया, इतना दुखी हो गया जिसके कारण परेशान हो गया। ये चिल्लाना चालू करे सुबह 5:30-6 बजे से। अब वो बेचारा बड़ा दुखी, किससे कहे। और वो झगड़ा करने आए तो ये लड़ने भी बैठ जाए। और लड़े कैसी?
वो चिल्लाए, गालियां दे, और ये चिल्लाए वाह वाह प्रभु बड़ी कृपा करी। अब उसको और चिढ़ बैठे। बता भगवान। पड़ोसी बड़ा परेशान, कभी भगवान को मानता नहीं था, अगरबत्ती नहीं लगाए, धूप बत्ती नहीं लगाए, कभी दिया नहीं लगाया, कभी भगवान के धोख नहीं लगाए, बड़ा परेशान। अब एक दिन सवेरे सवेरे इसने माइक उठाया और चिल्ला के बोली शिवरात्रि के दिन, भोलेनाथ हर हर महादेव, जय महाकाल राजा, जय विश्वनाथ, बड़ी कृपा करी प्रभु, बड़ी कृपा करी, पर आज घर में खाने का कुछ नहीं है, मैं जा रही मंदिर, भोजन भेज देना भोलेनाथ। ये चली गई। इसके पड़ोसी ने सोचा आज इसको मजा चखाता हूं सही तरह से। वो बाजार गया, आटा चावल दाल शक्कर घी नॉन मिर्ची सब ले आया, इसके आंगन में इसके दरवाजे पर रख दिया। ये आई, इसने अंदर गई, जो देखा तो कहा दाल चावल सब्जी राई नॉन मिर्ची सब रखा था। फिर माइक लाई उठा के, फिर लाई, फिर चिल्लाने लगी हर हर महादेव, वारे महादेव, जय हो मेरे महाकाल राजा, जय हो मेरे काशी विश्वनाथ, जय हो मेरे कुबेर भंडारी, बड़ी कृपा कर दी, खाने का सामान भेज दिया, बड़ी कृपा करी। इतने में पड़ोसी दौड़ कर आया, मूर्खों जैसी बात मत कर, कोई भगवान भगवान नहीं आया, वो तो मैं ला कर रखा, वो तो मैंने ला के रखा, तू तो भगवान से कह के गई थी, कहां का भगवान आ गया। इतने में इसने फिर माइक उठाया, हर हर महादेव, जय हो महाकाल राजा की, जय हो काशी विश्वनाथ की, जा खोलने से भी दान करवा दिया। गजब, ये कभी महादेव के नहीं माने, इसे आटा चावल दिलवा दिया, बड़ी गजब कृपा कर, बड़ी गजब। उसने कहा तेरा भगवान आया था देने, मैंने रखा, मेरा जय जयकार कर। उसने कहा मैंने तो महादेव से कहा था, महादेव ने तुझे कहा, तूने लाके रखा, सब महादेव ही तो कर रहे हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र। नहीं तो तेरे जैसा रोज सुबह उठ के गाली बके, अब शब्द बोले, ताने दे, आज आटा चावल दे, पर तूने दिया।